लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाने वाली स्मृति ईरानी आखिर अयोध्या क्यों नहीं गई, पहले वो मदीना कैसे पहुंची। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि मदीना में गैर मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलती तो ईरानी पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां कैसे पहुंची। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना शहर में मस्जिद के पास आने की इजाजत दी है और ये डेलीगेशन भारत का था। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना बोल सकते हैं। मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावजू होके जाएं, तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई गैर मुस्लिम मदीना के पास पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा धड़ा जो कट्टरपंथी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्मृति ईरानी ने ना तो हिजाब पहना हुआ था और ना ही वहां पर गैर मुसलमानों की एंट्री होती है, लेकिन फिर भी उन्हें एंट्री कैसे दी गई। लेकिन माजी में इनकी कई बातें मुसलमानों को सहूलियात फराहम करने के इस अज़म से मेल नहीं खाती। वो माजी में कई बार भारतीय मुसलमानों के सख्त रद्द अमल का सामना कर चुकी हैं। मुसलमान मुखालिफ फिल्म केरला स्टोरीज की हिमायत और इसकी मुतनाज़ा फिल्म पर एतराज करने वालों को दहशतगर्द करार देने के अलावा वो भारत में औकाफ बोर्ड पर भी तनकीद कर चुकी हैं। ये देखिएगा, ये यूनियन मिनिस्टर है भारत की स्मृति ईरानी, सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है और वहां पर हज और उम्रा की मीटिंग को अटेंड किया है। ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का बेशक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि मूवीज तो हमें क्यों नहीं दिखानी चाहिए। सऊदीया में भी सर सिनेमा हॉल बन गया है, उन्होंने लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया था रिसेंटली। एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए। भारत में अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आला सतह वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुंची। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे और साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। सारे मामला, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं और सारा वो विजिट करवाएं। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, संसद की जो मेंबर है स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष है, वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया गई थी दौरे के लिए, जहाँ पे वो मक्का मदीना भी गई। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो कि वहाँ पे जो मक्का मदीना में जो एंट्री है लेडीज़ को, वो सिर्फ बुर्का पहन के ही मिलती है। लेकिन हमारी स्मृति ईरानी जी को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। वो अपनी भारतीय साड़ी, सिंदूर, जो भी ट्रेडिशनल औरत यहाँ पे करती हैं भारत में, वही सब में वो मक्का मदीना के अंदर गई। और खुशी की बात यह है कि भारत के लोगों को इतना ज़्यादा लोग मानते हैं बाहर की, उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। तो उनको जैसी वो थी उसी हुलिये में उनको अंदर आने दिया गया। वो पूरा घूम कर आई और बहुत ज़्यादा उनको भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि कोई भी उनको अपनाने से मना नहीं करता, जैसा कि पाकिस्तान के साथ होता है। एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाता है, या कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो पाकिस्तान के, उनको बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है हर जगह। लेकिन भारत के साथ लोग उनको बुला बुला कर उनका सत्कार करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या
रिएक्शन है पाक मीडिया का इस पे, चलते हैं पाक मीडिया की ओर। तो हिंदू हैं तो फिर तो इनको मस्जिद नबी में जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम कोटा अगर बढ़ा दिया गया है ये तो एक अच्छी बात है। इंडियन मुस्लिम्स के हज का कोटा बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात ये कि आपको पता है सऊदी ने अपनी पॉलिसीज अपडेट की हैं। किस हवाले से? हर हवाले से थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहे हैं वो। नहीं, वो अच्छी बात है, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जैसे ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल रहे हैं, इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि मस्जिद नबी में या इस तरह के जो हमारे मुसलमानों के मुबारक मकामात हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का दौरा करवाया था, विजिट करवाया था। तो ये गलत बात है ना। हिंदू को मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुक़द्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो तो उनको वो सिर्फ विजिट करने गई हैं उन्होंने। एक मुसलमानों का है तो सही ना, एक अकीदा है कि अगर ख़ुद भी जाएंगे तो बावुज़ू होके अंदर जाएंगे, लेकिन एक बंदे ने जिसको पता ही नहीं है दीन का, इस्लाम का पता ही नहीं है, और वो इस तरह इंटर हो बग़ैर कोई मतलब वुज़ू किए या इस चीज़ से सऊदिया को मसला नहीं हो रहा, हमें क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो देखें ना, एक वो अपने सियासी तौर पे कर रहे हैं सारा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, लेकिन करना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, लेकिन जो सही काम करने वाले हों वो करने चाहिए। क्या सही काम? सही कामों में क्या? सही यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं और सारा वो विज़िट करवाएं। अब तो वो ले गए हैं। अच्छा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहाँ आपस में इतना भाईचारा है, आपस में जो मुसलमान हैं वो भाईचारे से रहते हैं हिंदुओं के साथ, एक दूसरे की इबादत गाहों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या मतलब ये भी गलत है? नहीं, इबादत गाहों की रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ है। वहाँ पर मस्जिद की इनॉग्रेशन हुई है, हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहाँ पर भारत की बात कर रही हूँ, अब वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है तो वहाँ के मुसलमान भी बड़े खुश हैं। नहीं, इनागुरेशन एक अलहदा बात है, एक अकीदा हर किसी का अपना होता है। इनागुरेशन में इस तरह तो नहीं है कि वो अंदर चले गए हैं या उनकी मुसलमान जाते हैं ना? नहीं जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक वाज़े अकीदा है, वाज़े उसकी एक लिमिटेशंस हैं जिसमें रह के हमें चलना चाहिए। मस्जिद जो है ना, उसमें जाने की इजाज़त इस तरह से है कि आप बावुज़ू होके पाक होके अंदर जाएं। अब दूसरे मज़हब के लोग मंदिर में जाने की भी यही है, साफ सुथरे एटलीस्ट होकर, साफ सुथरे होके जाएं। वो मुसलमानों को उस चीज़ का पता होता है कि किस तरह जाना है, लेकिन हिंदू शायद इस तरह से नहीं जाते या इस तरह से विजिट नहीं करते। आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, अब क्या वो, अब देखें वो भी इंसान है, वो कोई गंदे थोड़ी है, वो गंदे थोड़ी रहते हैं। सिर्फ लिमिटेशन है कि इसमें रह के एक हदूद बनाई हुई है कि उसमें रह के हमने एक मुकद्दस मकाम पे जाना है। मुझे बताइएगा कि जितने प्रोटोकॉल से स्मृति ईरानी को बुलाया गया, हमें तो प्रोटोकॉल नहीं देते हैं, क्या वजह? किसको? हमें प्रोटोकॉल नहीं देते। स्मृति ईरानी को आपने देखा ना कितना प्रोटोकॉल दिया है? नहीं, रिसीव करने जाना कोई एक। स्मृति ईरानी जो है, उनको जो कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे जो होलीएस्ट जगह वहाँ पे ले के जाया गया है, और उनको मस्जिद नबवी और फिर एक माउंटेन है ओहद के नाम से, और फिर मस्जिद उक़बा जो कि फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की, ये समझें कि ये इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अब ये चीज़ें लुक एट फ्रॉम द इस्लामिक हिस्ट्रीज लेंस, डोंट लुक इट फ्रॉम द लेंस ऑफ कि जी हिंदू मुस्लिम। फॉर लॉन्ग आई थिंक पाकिस्तान रियली वांटेड दैट मुस्लिम वर्ल्ड, जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है, particularly इंडिया जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए, या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है। सो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए,
और जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मस्जिद उक़बा जैसे मैंने पहले बताया जो फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। सो ये वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो दे आर प्रमोटिंग द रिलीजियस टूरिज्म। अर्लियर रिलीजियस टूरिज्म वाज डिफरेंट, but now the religious tourism is different. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. और एक खातून का, एक नॉन मुस्लिम खातून को रिसीव करना, it's in my understanding it's very welcoming.